नाबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की जानब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया लाया आप तमाम बहन भाइयों के लिए नमाज असर के बाद एक ख़ास, मुजरब और इंतहाई कीमती वजीफ़ा। ये ख़ास वजीफ़ा आपने जुमरात के दिन करना है। इस वजीफ़ा की इतनी ख़ासियत और इतनी फजीलत है कि ये वजीफ़ा इंसान जो ही करता है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में छुपे हुए तमाम ख़जाने उसके कदमों में लाकर रख देता है। इस वजीफ़ा की बरकत से इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुहताजियाँ होती हैं वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाती हैं। इस वजीफ़ा की सबसे ख़ास बात यह है कि ये वजीफ़ा हज़रत बाबा फ़रीद गंज बख्श ने बताया है। उन्होंने अपनी मरीदीन को इस बात का बावर करवाया था कि आप ये वजीफ़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से आप गनी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल दौलत से नवाज देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी ये वजीफ़ा करते थे। इसलिए प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया ये खूबसूरत वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करना चाहता है ताकि हमारे जितने भी परेशान हाल बहन भाई हैं वो ये वजीफ़ा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम व करम का मामला करे और वो गनी हो जाएं और सिवाय अल्लाह की ज़ात के वो कभी किसी के मोहताज ना रहें। प्यारे नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में वजीफ़ा शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे मोदबाना गुजारिश है कि ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद पाक एक वाहिद ऐसी दुआ है जो डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल मंसूर हो जाती है। और जिस भी अमल से पहले अगर दरूद पाक पढ़ लिया जाए तो उस अमल के कबूलियत के चांसेस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जो बहन भाई दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें ताकि दुआ करते वक्त उनको भी याद रखा जाए। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से दोस्तों, हम आज आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, झूठ से अज्तनाब बरतते हैं, ये तमाम चीज़ें तो एक तरफ, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने वालिदैन की ज़ियारत किया करें। हो सके तो अपने वालिदैन के कदमों का बोसा लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शायद आपकी यही एक अदा पसंद आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के तमाम बंद दरवाज़े आप पर खोल दे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो शख्स सुबह सवेरे उठता है और अपने वालिदैन को मुस्कुरा कर अगर देख ले तो उस शख्स को एक हज के बराबर सवाब अता कर दिया जाता है। प्यारे नाज़रीन, जिन बहन भाइयों के वालिदैन हयात हैं, सबसे पहले तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हो सके तो उनसे आप दुआ का कहा करें, वो आपके लिए दुआ करें और आपके बंद रास्ते खुल जाएं। वालिदैन की दुआ, ख़ुसूसन बाप की दुआ ऐसे होती है कि जो फ़ौरन अर्श इलाही तक पहुंच जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मालदार बना दे और मरते दम तक आप मालदार रहें, सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, आप गनी हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल दौलत के ढेर आपके लिए लगा दे, तो बहुत आसान सा अमल आज वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ है। इस अमल को आपने जुमरात के दिन नमाज असर के बाद पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन के इस अमल की बरकत से आपको इस दुनिया के तमाम ख़जानों का बादशाह बना देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों को भेजेगा कि जाओ, मेरा ये फ़लाँ बंदा ये अमल करके मुझे पुकार रहा है, जाओ इसकी मदद करके आओ। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल हम आपको बताएंगे ये अमल तो आपने लाज़मी करना है। इसके साथ आप अपनी ज़िंदगी के चंद असूल बना लें कि आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना,
कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी की हक तलफी नहीं करनी और पंजगाना बाजमात नमाज की पाबंदी करनी है। अगर बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते तो हो सके तो घर में ही पंजगाना नमाज की पाबंदी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आपने अमल कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि जब आप जुमरात के दिन नमाज असर अदा कर लें तो नमाज असर अदा करने के बाद आप इस वजीफ़ा को जाए नमाज पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आप इस वजीफ़ा को चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। आपने करना यह है कि जब आप असर की नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो आप जाए नमाज पर बैठे रहें या चलते फिरते आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इन कलमात को 7 मरतबा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये कलमात जब आप 7 मरतबा पढ़ लें तो कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह वाक़िया, जो कि रिज़्क़ में इजाफ़े के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी मुफीद जानी जाती है, इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि ये सूरह मुबारका आप उसी वक्त जब आप तस्बीह मुकम्मल कर लें उसके फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, या आप मगरिब की नमाज के बाद भी सूरह मुबारका को पढ़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपके लिए आसानी हो उस तरीक़ाकार से आप पढ़ें। लेकिन इस बात को आप अपने जहन नशीन कर लें कि जुमरात के ही दिन आपने असर की नमाज के बाद जिस तरीक़ाकार से हमने आपको वजीफ़ा बताया ये पढ़ना है, और जुमरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है, या हो सके तो नमाज असर के बाद ही सूरह वाक़िया को पढ़ लें, क्योंकि ये वाहिद ऐसी सूरह मुबारका है जो कि आप अगर बरसों के मोहताज हैं, आपके पास माल और दौलत की कमी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी तक आपको माल और दौलत से नहीं नवाजा, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो यकीन जानें कि ये वजीफ़ा आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके साथ आप ये वजीफ़ा करें और साथ में आप शुक्र अदा करने की आदत अपना लें। यकीन जानें कि जो शख्स शुक्र अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मज़ीद अता फ़रमाता है। आप उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपको वक्त मिले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, और जो जुमरात के दिन हमने आपको वजीफ़ा बताया इस वजीफ़ा को आप लाज़मी करें। यकीन जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से माल और दौलत देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेतहाशा माल और दौलत देगा, आप दूसरों को माल और दौलत बांटने वाले बन जाएंगे। बस अपनी नीयत साफ़ रखें और जो हमने आपको वजीफ़ा बताया इस वजीफ़ा को एक दिन सिर्फ लाज़मी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।